असल में स्पाइडरमैन होमकमिंग में इतने सारे छोटे छोटे डिटेल्स छिपे हुए हैं जिन्हें शायद आपने नोटिस ही नहीं किया होगा। डिटेल एक, मूवी की शुरुआत में पीटर पार्कर एक सुपरमार्केट से गमीज खरीदता है। अगर आप पैकेट को ध्यान से देखें तो उसकी एक्सपायरी डेट 16 मार्च 2018 दिखाई देती है। दिलचस्प बात यह है कि यही वह तारीख थी जब एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर का पहला ट्रेलर रिलीज हुआ था। डिटेल दो, जब पीटर को पता चलता है कि उसका सूट उसकी हर एक्टिविटी रिकॉर्ड कर सकता है तो वह AI से पिछले फ्राइडे की रिकॉर्डिंग चलाने को कहता है। वीडियो में उसे अपना थॉर इंप्रेशन देखने को मिलता है, लेकिन मजेदार बात यह है कि स्क्रीन पर दिख रही उसकी हार्ट रेट अचानक 84 से बढ़कर 93 हो जाती है, क्योंकि वह खुद को देखकर एम्बैरेस्ड महसूस कर रहा होता है। डिटेल 3, स्कूल में पीटर और नेड की पहली एंट्री के दौरान नेड कहता है कि वह बाद में पीटर के घर आएगा, लेकिन उस समय उसका पूरा ध्यान MJ की तरफ होता है, इसलिए वह ठीक से कॉन्वर्सेशन पर फोकस नहीं कर पाता। यही वजह है कि जब पीटर सूट पहनकर घर लौटता है तो उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि नेड पहले से उसके कमरे में मौजूद है। डिटेल 4, एक सीन में नेड बैकपैक लेकर स्कूल जाता दिखाई देता है, जबकि पीटर अपनी किताबें हाथों में पकड़े हुए होता है। इसका कारण पिछले सीन में छिपा है, जहां पीटर आंट मे को बताता है कि वह अपना बैकपैक फिर से खो चुका है, इसलिए अगले सीन में वह बुक्स हाथ में लेकर चलता दिखाई देता है। मार्वल की कॉन्टिन्यूटी पर सच में कमाल की मेहनत की गई है। डिटेल 5, टोनी स्टार्क ने स्पाइडरमैन के सूट में वेब शूटर्स के लिए कुल 576 अलग अलग वेब कॉम्बिनेशंस डाले थे। इनमें एक ऑप्शन का नाम वेनम भी दिखाई देता है। वेनम का मतलब जहर होता है। ये डिटेल मजेदार तरीके से नेड के उस सवाल का जवाब देती है कि क्या स्पाइडरमैन जहरीला वेब शूट कर सकता है। शायद असली वेनम नहीं, लेकिन टॉक्सिक वेब जैसा कुछ जरूर पॉसिबल था। डिटेल 6, मूवी के एंड के पास पीटर जो शर्ट पहनता है वह बिल्कुल वैसी ही दिखती है जैसी पेपर पॉट्स ने आयरन मैन 3 में पहनी थी। इस डिटेल को देखकर फैंस ने कई फनी थ्योरीज बनाई थी, हालांकि यह सिर्फ एक कोइंसिडेंस भी हो सकता है। डिटेल 7, जब मार्क 47 आर्मर डूबते हुए पीटर को बचाता है तब बातचीत से पता चलता है कि टोनी खुद आर्मर के अंदर नहीं है, लेकिन अगर सीन को ध्यान से देखें तो आर्मर ऐसा लगता है जैसे उसके हाथ में एक ग्लास हो। ऐसा इसीलिए क्योंकि उस समय टोनी रिमोट कनेक्शन के जरिए आर्मर को कंट्रोल कर रहा था और खुद ड्रिंक पकड़े हुए था। आर्मर के कुछ हैंड जेस्चर्स भी इसी बात की तरफ इशारा करते हैं। डिटेल 8, जब स्पाइडरमैन अपने दोस्तों को टूटती हुई एलिवेटर से बचाने की कोशिश करता है तब कैरन AI उसे वार्निंग देती है कि एलिवेटर 125 सेकंड में कोलैप्स हो जाएगी। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अगर आप सीन को रियल टाइम में काउंट करें तो एलिवेटर सचमुच लगभग 125 सेकंड बाद ही गिरती है। मार्वल ने इस डिटेल को भी बेहद एक्यूरेट रखा था।